घाघरा में बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मुहैया कराए जाने के उद्देश्य से सरकार अनेक नए प्रयोग कर रही है। वहीं घाघरा प्रखंड के दोदांग स्कूल के शिक्षक सरकार के मंसूबे पर पानी फेरने में लगे हैं। घाघरा के दोदांग स्थित सरकारी स्कूल के शिक्षक द्वारा वर्तमान चालू सत्र के पढ़ाए जाने वाली पुस्तक को रद्दी के भाव में कबाड़ी वाले को बेच दिया गया। घटना का खुलासा तब हुआ जब कबाड़ी वाला किताब से भरे 3 बोरी अपने टीवीएस मोपेड पर लेकर घाघरा की ओर जा रहा था। इसी क्रम में ग्रामीणों ने चांदनी चौक में उक्त कबाड़ी वाले को रोका। इसके बाद 3 बोरी में नई किताब जो सिलेबस के अनुसार चालू सत्र में बच्चों को बांटने के लिए थी, किताब कक्षा 1 और 2 के बच्चों को न बांटकर अपने फायदे के लिए कबाड़ी वालों से 1110 रुपये में बेच डाला। हालांकि घटना की जानकारी घाघरा बीडीओ दिनेश कुमार को दे दी गई। तत्पश्चात पुस्तक को सुरक्षित उसी स्कूल में रखवा दिया गया है। वहीं शिक्षक का कहना है कि पुराना किताब था इसलिए बेच दिया गया कि उक्त किताब बहुत पुरानी थी और घर में रखा हुआ था, साफ सुथरा के लिए कबाड़ में बेच दिया। इधर जिला शिक्षा पदाधिकारी कविता खलखो ने पुस्तक रद्दी के भाव कबाड़ी वाले को बेचे जाने के बाबत पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि पहले संबंधित शिक्षक से स्पष्टीकरण की मांग की जाएगी और फिर आगे की कार्रवाई की जाएगी। स्कूल की किताब बेचने के विषय पर जब विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक से बात की गई तो उन्होंने कहा कि अभी विद्यालय की छुट्टी चल रही है, जैसे ही विद्यालय खुलता है तो विद्यालय जाकर उसकी जांच की जाएगी और फिर जांच प्रतिवेदन जो है अधिकारियों को समर्पित किया जाएगा। फिर जैसा हो अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। यह मामला गुमला लोहरदगा मेन रोड के बगल का है। यदि ऐसी जगह पर शिक्षक इतनी हिम्मत कर सकते हैं तो सोचिए गांव देहात और काफी जगह की क्या स्थिति हो सकती है। यह जांच का विषय भी है। धूमधाम से मनाया जा रहा है दुर्गा पूजा। हंसडीहा हटिया पास स्थित श्री श्री 108 वैष्णवी दुर्गा पूजा महोत्सव हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी धूमधाम से मनाया जा रहा है। साथ ही इस अवसर पर साध्वी कृष्ण प्रिया शिवांगी के द्वारा 9 दिवसीय संगीतमय राम कथा का आयोजन हो रहा है। ग्राम में 1981 से स्थापित माँ वैष्णवी दुर्गा माता का मंदिर जो कि 1981 में स्थापित हुआ है। तब से लेकर आज तक पूजा यहाँ पे जो हो रही है बहुत ही भव्य तरीके से होती है। जय माता दी, जय माँ दुर्गे। वैष्णवी दुर्गा पूजा समिति हंसडीहा की ओर से साल 2024 का ये नवरात्रा पर्व मनाया जा रहा है और बड़े ही हर्षोल्लास के साथ ये महापर्व मनाया जा रहा है। आज से 9 दिवसीय राम कथा का आयोजन पूजा समिति की ओर से रखा गया है, जो लगातार 9 दिनों तक चलेगी। सबों का कल्याण हो यही कामना करते हुए मैं सूरज शाह दुर्गा पूजा समिति सदस्य आप सबों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। राज्य में बड़े ही धूमधाम से मनाई जा रही है दुर्गा पूजा। वहीं बड़की चांपी सलगी दुर्गा पूजा के अवसर पर रंगारंग कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जिसमें बड़की चांपी में मास्टर धनेश के टीम के द्वारा अनेक प्रकार के नृत्य गीत प्रस्तुत किए गए, जिसमें भक्तगण सुनकर झूम उठे। मैया समान योजना के बदले भाजपा का गोगो दीदी योजना को लेकर बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन पर किया हमला। कहा झारखंड की माताओं बहनों के हिम्मत में भाजपा सरकार द्वारा लाई गई गोगो दीदी योजना से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन बौखला गए हैं। जब से गोगो दीदी योजना को भारतीय जनता पार्टी हम सब लोगों ने लाई है, उसी दिन से हम देख रहे हैं कि राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी और उनकी पत्नी पूरी तरह से बौखला सा गए। सरकारी के पदाधिकारियों की ओर से नोटिस निकलवाना, धमकी दिलवाना और साथ ही ट्विटर में खुद भी उन्होंने ट्वीट किया और कई लोगों की ऑडियो भी मोबाइल में डलवा करके लोगों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। इससे ये समझ में आता
है कि गोगो दीदी योजना माँ बहनों के ऊपर जो इतना प्रभाव पड़ा है या वो लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया है, अब उनको हेमंत सोरेन को लगने लगा है कि हमने जो योजना चलाई है उसके प्रति लोगों को कोई विश्वास नहीं, भरोसा नहीं। और विश्वास और भरोसा नहीं होने का कारण है क्योंकि पिछले 5 वर्षों में हेमंत सोरेन जी ने झारखंड की जनता को खूब ठगा, खूब लूटा। पहले भी इन्होंने कहा था कि माँ बहनों के लिए सरकार बनेगी हमारी तो 2000 रुपया चूल्हा खर्च देंगे। उन्हें कहा था कि सरकार हमारी बनेगी तो गरीबों को साल में 72,000 रुपया देंगे। उन्हें कहा था कि लड़कियों की शादी होगी तो सोने की सिक्का देंगे, विधवा को, वृद्ध को और दिव्यांग को 2500 रुपया पेंशन देंगे, 5 लाख नौजवानों को नौकरी देंगे, और रोजगार नहीं तो बेरोजगारी भत्ता BA पास को 5,000, MA पास को 7,000 देंगे। लेकिन पूरे 5 साल हो गया, कुछ भी नहीं किया। मैं तो कहूंगा कि भाई हेमंत सोरेन को चाहे वो जितने भी डरा ले, धमका ले, लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ता कोई डरने वाले नहीं। गुमला जिला के खनन विभाग की मिलीभगत से किया जा रहा है बालू का ढुलाई, जहां गरीबों को आवास बनाने के लिए बालू उपलब्ध नहीं है कहा जाता है और उन्हें काफी महंगे दामों में बालू दिया जाता है। सीसई से रेवड़ा होते हुए मुरगू होते टोटो आने वाले रोड में पड़ने वाले कोयल नदी से ठीक पहले लगभग 500 मीटर पहले सैकड़ों ट्रैक्टर बालू डंप करके रखा गया है, जहां शुद्ध लेने वाला कोई नहीं है। यहाँ लगातार ट्रांसपोर्टेशन जारी है, दूसरी ओर प्रशासन बिल्कुल मौन है। अभी हम लोग आए हुए हैं ये कोयल नदी के पास। ये रास्ता है सीसई से टोटो जाने वाला मुरगू रेड़वा होते हुए। इस रोड पे यहाँ पे रोड किनारे बिना किसी बोर्ड के, बिना किसी टेंडर के, बिना किसी परमिशन के इस तरह से नदी से बालू निकाल करके स्टॉक किया जा रहा है और प्रशासन इस बात पे मौन है। यह कहाँ तक सही है? क्या ये पंचायत के लोग, जनप्रतिनिधि, ये सब मौन पड़े हुए हैं? इस तरह से जो नदियों का दोहन हो रहा है इसके लिए जिम्मेदार कौन है? ये आप देख सकते हैं यहाँ पे सैकड़ों ट्रैक्टर बालू पड़ा हुआ है इस तरह से रोड किनारे में। और इन हालात और परिस्थितियों को देख के लगता है कि यहाँ से बालू शहरों को ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है, जो पूरी तरह से गोरख धंधा है। यह साफ उजागर करता है कि किस तरह से खनन विभाग के पदाधिकारी मौन पड़े हुए हैं और किस प्रकार से मिली भगत करके पैसे का बंदरबांट किया जा रहा है। ये राष्ट्रीय संपत्ति का बंदरबांट किया जा रहा है। इन सब परिस्थिति के लिए कौन जिम्मेदार है? ये आप इधर देख सकते हैं। उधर हम सीसई की ओर से आते हैं, रेड़वा होते हुए, मुरगू होते हुए इधर हम नदी की ओर क्रॉस करते हैं और आगे फिर हम उधर टोटो निकल जाएंगे, जो कि गुमला प्रखंड में पड़ता है।